डे स्टूडेंट, आपको फिर से नई वीडियो में वेलकम। इस वीडियो में हम देखेंगे जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हमारा बालाजी प्रकाशन का आंकिक प्रश्न है साइंस का। क्वेश्चन नंबर 16 से हम लोग देखेंगे 20 तक के प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं। तो देखिए, पेपर में दो चीज़ें पूछा जाता है, एक तो सिद्धांत पूछा जाता है लिखने वाला, या अथवा उसी की जगह पर देता है हमारा आंकिक प्रश्न। तो यदि आप आंकिक प्रश्न लिखते हैं तो पूरा का पूरा नंबर चांस रहता है मिलने का, बट जो लिखने वाली चीज़ें है उसमें क्या होता है, कुछ नंबर आपके कट भी सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए आंकिक प्रश्न को हमें समझना है ताकि इजीली हमारा क्वेश्चन क्या हो जाए, सही हो और पूरा का पूरा नंबर हमें मिल सके। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हमारे जो 16 नंबर का प्रश्न उसमें क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि आपको याद रखना है कि दर्पण कौन सा है, उत्तल है कि अवतल है। तो देखिए, अवतल है तो अवतल में तीनों चीजें क्या होती है, यू भी एफ हमारे क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो वक्रता त्रिज्या दिया है, तो वक्रता त्रिज्या को हम आर से दिखाते हैं। तो आर हमको दिया हुआ है -50 सेंटीमीटर। यहाँ से हम इजिली एफ निकाल सकते हैं। एफ क्या हो जाएगा, r/2, यानी हो जाएगा हमारा -50 बटे क्या हो जाएगा 2। इसको भाग करेंगे तो आ जाएगा -25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इसके बाद हमें क्या दिया है कि दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु। तो यहाँ पे क्या है, दर्पण से वस्तु की दूरी को हम लोग क्या करते हैं, यू से दिखाते हैं। यू हमको दिया हुआ है -20 सेंटीमीटर। हमसे भी पूछ रहा है और ये भी पूछ रहा है कि स्थिति का मतलब क्या हो गया कि प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। और एक चीज़ और पूछा है कि प्रकृति, तो प्रकृति का मतलब वास्तविक बनेगा कि आभासी बनेगा। तो इजीली हम सारी चीज़ें निकाल लेंगे। तो आप जानते हैं कि दर्पण के सूत्र से जब हम यहाँ लिखेंगे कि दर्पण के सूत्र से, तो देख रहे हैं दर्पण के सूत्र से, तो आप जानते हैं कि मैंने आपको डायरेक्ट फार्मूला बताया था कि 1/v बराबर हमारा होता है 1/f माइनस 1/ क्या होता है स्टूडेंट, u होता है। यानी 1/v बराबर हो जाएगा, f की वैल्यू आपके सामने दिया हुआ है, देखिए -25 सेंटीमीटर है, और -u की वैल्यू दिया हुआ है -20। तो -20 आपको लिख लेना है। 1/v बराबर हो जाएगा -1/25, माइनस हो जाएगा आपका +1/20। शेष पार्ट को मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखिए 1/v बराबर हमारा हो जाएगा, यहाँ पे स्टूडेंट क्या हो जाएगा, 25 और 20 का एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा 100 होगा। तो 100 लिख लेना है। 25 से भाग करना है हमें 100 में, तो जो भी वैल्यू आएगा ऊपर गुणा कर लेंगे तो 25 को 100 होता है, यानी -4 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 20 से भाग करेंगे तो 5 आएगा, तो यहाँ पे 5 लिख लेंगे, ठीक है ना। 1/v बराबर हो जाएगा 100, और 5 में से आपका 4 घटेगा तो 1/100, यानी त्रिज्या गुणा करेंगे तो v बराबर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ से इजीली हमारा क्या हो गया, v का मान क्या आ गया, 100 सेंटीमीटर आ गया। लेकिन हमसे एक चीज़ और पूछा कि इसकी प्रकृति बताइए। तो प्रकृति का मतलब वास्तविक हो आभासी। यदि v का मान क्या होता है, ऋणात्मक आता है, तो प्रतिबिंब क्या बनता है, वास्तविक बनता। बट यहाँ पे धनात्मक आया, तो इसका मतलब है प्रतिबिंब क्या बन रहा है, आभासी बन रहा है। तो यहाँ से लिखेंगे अतः, आंसर में आपको लिखना है कि अतः वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब, देखिए वस्तु का प्रतिबिंब कितना सेंटीमीटर बना है, प्रतिबिंब 100 सेंटीमीटर दूर आभासी तथा दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। तो इजीली हमारा क्या हो गया, 16 नंबर प्रश्न इजीली हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है ना। यहाँ से अगर आवर्धन आपके बुक में दिया है तो आवर्धन भी निकाल सकते हैं। जैसे एक चीज़ और दिया हुआ है आपके बुक में लिखा हुआ है, आवर्धन का भी मान लिखा है, तो m बराबर भी निकाल सकते हैं। m बराबर होता है -v/u, ठीक है ना। तो m बराबर जो हमारा हो जाएगा, v की वैल्यू आप देख सकते हैं 100 है, तो -100 बटे क्या दिया हुआ, u की वैल्यू है ये हमारी -20 है, तो ये कट जाएगा 20/2500, यानी m का मतलब हो गया 5 गुना क्या होगा, वस्तु से 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा। तो इजीली m का भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो चलिए देखते हैं 17 नंबर प्रश्न को। तो देखिए स्टूडेंट, 17 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूर। तो देखिए यहाँ पे उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण आप जानते हैं कि u सिर्फ हमारा माइनस में होता है, जो f है भी हमारा क्या होगा, धनात्मक होगा। तो यहाँ पे f का जो वैल्यू है, f हो जाएगा हमारा 10 सेंटीमीटर, इसको हम प्लस में लिखेंगे। क्या है, एक वस्तु इसकी मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी जाती है। तो वस्तु की दूरी दिया है, तो वस्तु की दूरी को हम दिखाते हैं u से। तो u हमारा दिया हुआ है स्टूडेंट -20 सेंटीमीटर, क्योंकि u का मान हमेशा क्या रखना है, हमें माइनस में रखना है। उसके बाद हमसे क्या पूछ रहा है कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, और एक चीज़ और पूछा हुआ है इसमें कि वास्तविक बनेगा कि हमारा आभासी बनेगा। तो यहाँ पे इजीली हम निकाल लेंगे। तो देखिए हमसे v का वैल्यू पूछ रहा है, तो पहले v की वैल्यू को हम निकालते हैं। तो 1/v बराबर हमारा फार्मूला होता है स्टूडेंट 1/f माइनस होता है 1/u, ठीक है ना। तो 1/v बराबर
देखिए 1 एफ की वैल्यू दिया हुआ है 10, तो 10 रख लेते हैं, -1 यू की वैल्यू -20 है तो -20 रख लेते हैं। देखिए 1/v बराबर 1/10, अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/ क्या हो जाएगा हमारा 20। शेष पार्ट को मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। तो इसके बाद देखिए हम एलसीएम इजीली ले सकते हैं। तो 10 और 20 का जो एलसीएम होगा हमारा 20 होगा। 10 से भाग करेंगे तो हमारा 2 आएगा, प्लस 20 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 एकम 1 हो जाएगा। यहाँ पे भिन्न का सवाल आपको आना चाहिए। और ये हो जाएगा 20, 2 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3, और यहाँ पे त्रिया गुणा करेंगे तो 3 भी बराबर हो जाएगा 20, ठीक है ना। इसके बाद से हम क्या करेंगे, 3 गुणा इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, यानी v की जो वैल्यू हो जाएगी 20 क्या हो जाएगी हमारे 3, यानी v बराबर जब आप भाग करेंगे 20 में क्या करेंगे 3 से जब भाग करेंगे तो आपका आएगा 6.7 करके कुछ सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। तो यही हमारा v का। और देखिए जो v का माना क्या है हमारा प्लस में आया है, तो प्लस में आने का मतलब होता है जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या बनेगा, आभासी बनेगा। तो हमसे पूछा है क्या यह वास्तविक बनेगा, तो हम लिख देंगे नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले कि वस्तु का वस्तु का प्रतिबिंब 6.7 सेंटीमीटर दूर दर्पण के पीछे बनेगा। तो ये तो स्थिति हो गया, आपको लिख देना है आंसर डाल के नहीं प्रतिबिंब वास्तविक नहीं है। तो हमसे ये क्वेश्चन और पूछा है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है क्योंकि जगह कम था, तो आपके बुक में लिखा है, इजीली आप समझ सकते हैं। तो मुझे आशा है स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ गया। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए स्टूडेंट हमारा 18 नंबर के प्रश्न में क्या दिया हुआ है, कह रहा है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r कितना दिया हुआ है -20 सेंटीमीटर, क्योंकि अवतल में क्या होता है हमारा ऋणात्मक होता है तीनों चीज़। कोई वस्तु दर्पण से 15 सेंटीमीटर दूर रखी जाती है, तो यहाँ पे हमें u की वैल्यू दिया हुआ है। वस्तु की दूरी को हम लोग u से दिखाते हैं, ये हमें दिया हुआ है -15 सेंटीमीटर। तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी यानी v हमसे क्या कर रहा है पूछ रहा है, बट हमें r की वैल्यू दिया है तो हमें f की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो f बराबर आप इजीली जानते हैं आपका होता है r/2 यानी -20 क्या हो जाएगा 2। जब इसको काटेंगे तो हो जाएगा -10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब इजीली हमारे पास फार्मूला है क्योंकि v निकालने का होता है 1/v बराबर होता है 1/f और -1/ क्या होता है u, ठीक है ना। तो इसके बाद हमें क्या करना है, जो वैल्यू दिया है उस वैल्यू को पुट करना है। तो 1/v बराबर हो जाएगा, देखिए f की वैल्यू क्या दिया हुआ है, f की वैल्यू आपके पास है -10 सेंटीमीटर है, और -u की जो वैल्यू है हमारे पास है -15 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब 1/v बराबर हो जाएगा -1/10, ये माइनस माइनस हो जाएगा +1/15। शेष पार्ट को मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। अभी इसका देखिए 10 और 15 का एलसीएम लेना है, तो 10 और 15 का जो हमारा एलसीएम आएगा स्टूडेंट वो कितना हो जाएगा 30 होगा। तो 1/v बराबर हो जाएगा आपका यहाँ पे एलसीएम 30, इसे भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा 10 × 30 यानी -3, और ये हो जाएगा 15 × 30 होता है तो 2 यहाँ पे हो जाएगा। इजीली आपको भिन्न का सवाल आ रहा है, कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिएगा। 1/v बराबर हो जाएगा -1/ क्या हो जाएगा 30, त्रिया गुणा करेंगे तो होगा -v, तो माइनस इधर लिखिए चाहे इधर लिखिए बात वही, यानी v बराबर हो जाएगा हमारा -30 सेंटीमीटर। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब कितनी दूरी पे बनेगा, तो यहाँ लिखेंगे अतः, आपको लास्ट में लिखना अतः दर्पण से प्रतिबिंब, जो भी दिया है अपनी भाषा में आपको लिख लेना है कि दर्पण से प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूर बनेगा। तो आपको देखिए यहाँ पे चिन्ह का प्रयोग नहीं करना है, यानी माइनस में आए तो आपको यहाँ पे माइनस नहीं लिखना है, आपको क्या करना है प्लस में ही चीज़ों को लिखना है। तो इजीली ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। 16-17-18 में कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि बालाजी प्रकाशन का इंग्लिश हो, मैथ हो, साइंस हो, तीनों चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। तो चलिए देखते हैं 2 क्वेश्चन और बचा हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है 19 और 20 को। डियर स्टूडेंट, यदि आप 20 नंबर का प्रश्न समझ लेते हैं तो आप मान लीजिए कि दर्पण से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा इजीली सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन क्या करता है स्टूडेंट को उलझा देता है। यहाँ पे ये नहीं समझ में आता है कि एफ कौन सा है, भी कौन सा है, यू कौन सा है, हमें ज्ञात क्या करना है। जैसे आप क्वेश्चन को इजीली देखिए क्या दिया हुआ है, लिखा है किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए 3 मीटर वक्रता त्रिज्या वाला उत्तल दर्पण लगा है, लेकिन देखिएगा कह रहा है पीछे से आ रही बस जो 5 मीटर दूरी पर स्थित है उसके प्रतिबिंब की स्थिति
स्थिति, प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये प्रश्न आपको क्वेश्चन बैंक में आंसर में देखने के लिए मिल जाएगा। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो बहुत मैं इजी तरीके से बताऊंगा, क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। लेकिन चलिए पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। तो देखिए सुनो, हमारा 19 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है हमको 10 सेंटीमीटर, ये प्लस में रहेगा क्योंकि उत्तल दर्पण है। इसके द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब अधिक से अधिक कितनी दूरी पे बनाया जा सकता है। तो देखिए सुनो, हमारे जो 19 नंबर प्रश्न है इसमें एफ तो दिया हुआ है, बस इसमें और कुछ नहीं दिया है। तो जब और कुछ नहीं दिया, हमसे ये पूछ रहा है कि अधिक से अधिक कितनी दूरी पे बनाया जा सकता है, तो वहाँ पे इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, यू का जो मान होता है ना, हम अनंत मानते हैं। क्या मानते हैं? अनंत हम लोग स्टूडेंट मानते हैं, ठीक है। जब भी ऐसा कंडीशन आएगा, जब मैं आपको बताऊंगा उसमें क्या बोलते हैं, मानव नृत्य से संबंधित प्रश्न, तो उसमें माना जाता है क्योंकि हमसे पूछ रहा है अधिक से अधिक, तो हम मान लेते हैं अधिक से अधिक क्या कर सकता है, अनंत तक वस्तु को हम लोग रख सकते हैं। इसके बाद तो रखेंगे नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग अनंत ले लेंगे और आपको याद रखना कि 1/, जो अनंत होता है इसकी वैल्यू हमारी 0 होती है, ठीक है ना। अब हमसे पूछ रहा है, हमें ये मतलब आपको समझना है, और इसमें हमसे पूछ रहा है भी की वैल्यू बताइए, ठीक है ना। इजीली हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। कैसे? तो देखिए 1/v बराबर फार्मूला होता है हमारा 1/f माइनस 1/ क्या होता है स्टूडेंट, यू होता है। 1/v बराबर हमारा हो जाएगा 1/10 माइनस 1/ क्या हो जाएगा, अनंत भरिए माइनस अनंत भरिए, चाहे अनंत भरिए कोई बात नहीं इसमें। तो 1/v बराबर 1/10 और प्लस 1/ क्या, 1/ ये हो जाएगा अनंत, ठीक है ना। इसके बाद से हमें क्या करना है, इसका मान हमारा 0 होता है, यानी 1/v बराबर हो जाएगा 1/10, त्रिया गुणा करेंगे तो v बराबर क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। यानी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका आंसर लिख सकते हैं कि वस्तु की, मतलब कह रहा है अगर किसी वस्तु की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, अधिक से अधिक क्या कर सकते हैं, जितनी फोकस दूरी है उतना ही दूरी पे क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं, वस्तु का प्रतिबिंब बना सकते हैं। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इजीली इसको समझ गए। तो चलिए 20 नंबर प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हमारे क्या दिया हुआ है, किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए 3 मीटर वक्रता त्रिज्या वाला उत्तल दर्पण लगा है। तो वो हम वक्रता त्रिज्या को हम दिखाते हैं आर से, और आर दिया हुआ हमारा 3 मीटर, ठीक है ना। यहाँ से इजीली हम एफ निकाल लेंगे। एफ हमारा हो जाएगा r/2, यानी हो जाएगा 3/2, ये हमारा हो जाएगा सेंटीमीटर। आप चाहते हैं इसको दशमलव में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। और क्या दिया हुआ है देखिए, और कह रहा है कि एक मतलब बस है जो उसके पीछे है, ठीक है ना। तो वह जो बस है वो हमारा क्या करेगा, वस्तु का काम करेगा। जो बस है वो हमारा क्या करेगा, वस्तु का काम करेगा। तो वहाँ तक की उसकी वस्तु की दूरी हमें दिया हुआ है, उस बस तक की दूरी दिया हुआ है 5 मीटर, तो ये हो जाएगा -5 मीटर। ये हमारा यू हो गया। अब हमें देखिए यहाँ पे भी निकालना है स्टूडेंट, और हमें यम भी निकालना है, ठीक है ना। इजीली अगर ये दोनों चीज़ें निकाल लेंगे तो हमारा क्वेश्चन में जो भी पूछ रहा है इजीली हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दर्पण का जो सूत्र हमारा है 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। यहाँ से हम भी निकालना है, तो 1/v बराबर 1/ क्या हो जाएगा हमारा 3/2 और माइनस 1/ ये हो जाएगा -5, ठीक है ना। ये हो जाएगा 1/v बराबर, ये ऊपर चला जाएगा यानी 2/3, ये माइनस माइनस प्लस 1/ क्या हो जाएगा 5। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो देखिए 1/v बराबर हो जाएगा, ये 5 और 3 का जो एलसीएम होगा हमारा 15 होगा, और ये 3 से भाग करेंगे 15 में तो कितना आ जाएगा, 5 आएगा, 5 दूना हो जाएगा, ऊपर गुणा करते हैं तो 10, ये 5 से भाग करेंगे 15 में तो 3, ऊपर गुणा करेंगे तो 3 एकम 3, यानी 1/v बराबर स्टूडेंट हो जाएगा 13/15। तो 3 गुणा करेंगे तो हो जाएगा 13v बराबर हो जाएगा 15। इसके बाद यानी 13 गुणा इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, यानी v बराबर हो जाएगा 15/ आपका हो जाएगा 13। और जब स्टूडेंट इसको जब आप भाग करेंगे तो इजीली आपका आएगा 1.15 सेंटीमीटर। तो आप भाग कर लीजिएगा। तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपका निकल गई। एक तो हमारे देखिए क्या स्थिति निकल गया, प्रकृति निकल गया। प्राकृतिक मतलब क्या हो रहा है, ये वास्तविक बन रहा है कि आभासी, तो आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। अब हमारा आकार पूछ रहा है, तो आकार निकालने के लिए हमें एम की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे एम निकाल लेते हैं। एम बराबर होता है -v/u, ठीक है ना। तो एम बराबर -v/u होता है। एम बराबर हो जाएगा, v की वैल्यू आपका कितना आया है -1.15 और बट्टे u की वैल्यू कितना है, ये देखिए -5 है। जब इसको भाग करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 0.23 आ जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा माइनस माइनस कट के प्लस में आ जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं 5 दूना 10 होगा और 1 बचेगा 5, तो 1 कितना हो जाएगा 15। 2 अंक के बाद दशमलव, तो 2 अंक के बाद दशमलव हम लोग लगा देंगे। अब हमें देखिए लास्ट में लिखना क्या है, तो कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे आंसर डाल के आप लास्ट में लिखेंगे कि वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनेगा 1.15 सेंटीमीटर
दूर दर्पण के पीछे आभासी तथा वस्तु से छोटा कोष्टक में लिख लेंगे 0.23 गुना बनेगा। तो यही स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इजीली हम क्या कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट मुझे आशा है क्वेश्चन नंबर 16 से लेके 20 तक के प्रश्न इजीली आपको समझ में आएगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट में कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई जरूर किया जाएगा। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।